अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और सिस्टर अज़रा आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, इसाले सवाब के हवाले से, अगर वो क्वेश्चन आप दोबारा कर लें तो फिर मैं आपको छोटा-सा जवाब दे दूँ उसका और उसके बाद हम सेशन को क्लोज़ करते हैं। जी, जी सर। सर चूँकि मैं रमज़ान में 2-3 जगह से दौरा कुरान पढ़ रही थी, तो वहाँ पे जैसे कि आपको भी फ़ॉलो कर रही थी, आपका भी फुल मैंने कवर किया, एक दूसरी टीचर थी, तीसरी तो वो ज़िक्र कर रही थी, मतलब डिस्कशन आई तो उसने ये कहा, जिस तरह हम लोग को मतलब कि मतलब कुरान जब हम लोग पढ़ते हैं, तो कुरान के पढ़ने पे मतलब 10 नेकियाँ हमें मिलती है। जिस तरह हम लोग कोई भी गुनाह करते हैं, तो उसका गुनाह जो है हमारी खाते में लिख दिया जाता है। तो फिर ये सारे सवाब जो हम लोग कुरान ख़त्म करते हैं और औरों के लिए बख्शिश या औरों को भेजते हैं, तो कुरान का पढ़ना अपने लिए है और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ठीक है, वालिदैन के लिए तो एक चेन है, लेकिन जिस तरह मतलब अभी जो हमारा रिसेंट एक चौकीदार था, उनकी बच्ची नहीं है, तो मैं अक्सर रमज़ान में उनके लिए ख़त्म करती हूँ। तो इसके बाद मेरा थोड़ा-सा माइंड में ये क्वेश्चन रहा कि वाक़ई में जब हम लोग खाते हैं, तो हमारे अपनी वजूद को एनर्जी जाती है। जब हम लोग कोई भी गुनाह करते हैं, तो हमारे अपने खाते में गुनाह लिख दी जाती है। तो फिर तिलावत कर सकते हैं किसी और के लिए? तरह कुरान तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा और दूसरों से दूसरों के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ पे मकसद यही है कि जो लोग जो कर रहे हैं उनका मामला उनके साथ है। इसाले सवाब के मामले में 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को बाद में मरने के बाद भी पहुँचती रहती हैं। उसमें कोई ऐसा अमल होता है कि जैसे किसी के साथ उसने नेक काम करके कुआँ खुदवा दिया और लोग उससे पानी पी रहे हैं, उसके मरने के बाद भी लोगों को जो है हल्के खुदा का हल्के खुदा को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, या किसी बच्चे की एजुकेशन करवा दी, उससे वो तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी-रोटी कर रहा है या दूसरों की मदद कर रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, उसका इसाले सवाब आपके मरने के बाद भी आपको, या आपकी नेक औलाद, क्योंकि आप अपनी नेक औलाद को पालते-पोसते हैं, उसपे आप स्पेंड करते हैं, उसको आप सिखाते-पढ़ाते हैं, अपने पैसा है उसके ऊपर खर्च करते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा बने। तो ये सब चीज़ें जो है इसाले सवाब का बायस बनती हैं। बाकी जो चीज़ें आम तौर पे रिवाज में हैं कि मैं पढ़ के उसके ऊपर भेज दूँगा तो वो चली जाएगी, तो इस तरह का कोई कांसेप्ट कुरान से हमें नहीं मिला। जी, मैं आपका सवाल मैंने सुन लिया था बीच में, आज आपको पता है यहाँ पे मेरी तरफ कुछ इश्यू आ रहा है इंटरनेट का। तो मैं वैसे आपको सरफ़राज़ भाई ने इसका जवाब जो है वो आपको दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो और करना चाहूँगा। एक बात तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि हम जब कुरान पाक को, जैसे मैंने आज के सबक में भी बताया कि जब भी किसी बात का कोई नतीजा निकालना होगा, तो हम पूरे कुरान से और अहादीस के ज़ख़ीरे से हम कोई राय जो है वो निकालने के बाद जो है वो नतीजा निकालेंगे। अच्छा, इसमें जैसे आपको मालूम है कि सूरह नजम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। यानी कि ये तो एक मेन और जनरल उसूल है। और उसके बाद अब आपका जो सवाल था कि जी अगर कोई शख्स जो है वो कुरान ख़्वानी करता है, जैसे हमारे माशरे में लोग जो हैं वो कोई मर जाता है, उसके बाद कहते हैं कि जी हमने जो है वो 1 कुरान पढ़ लिया, 2 कुरान पढ़ लिया और उसका सवाब जो है वो उस तक पहुँचा दिया, जिसको हम इसाले सवाब, यानी कि इसाल का मतलब होता है पहुँचाना। तो मैं उसके हवाले से एक बात पहले तो आप लोगों को कहूँगा कि अगर हम थोड़ा-सा अपने अक़ल से एक चीज़ को ये देखें कि मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ कि जैसे कुरान पाक में है कि हमें एक हदीस में जैसे ये पता चलता है कि हुज़ूर पाक ने कहा कि जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक लफ्ज़ के बदले में 10 नेकी नहीं, बल्कि हर हर्फ़ के बदले में 10 नेकियाँ मिलती हैं। यानी कि अलिफ के बदले में 10, लाम के बदले में 10, मीम के बदले में 10। तो अब आप ये देखें कि हमें ये वहाँ से उसूल मिला कि जी एक हर्फ़ के बदले में 10 नेकियाँ मिलती हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें कुरान पाक से जब हम बाकी जगहों से देखते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को जो कुछ मिलेगा, यानी कि हम उसमें कुरान हमको पूरा का पूरा अब तक हमने जितना कुरान पढ़ा है, वहाँ पे हमें जो है वो ये बताया गया है कि कुरान जो है वो समझ कर पढ़ने की चीज़ है। कुरान जो है वो तदब्बुर, तफक्कुर और कुरान पाक जो है वो अक्ल वालों के लिए है, निशानियाँ हैं। और इसके बरक्स आप ये देखिएगा कि अगर ये जो नेकी वाली मैं आपको रवायत की बात करूँ, तो आप ये एक ठीक है, हम अपने आप को खुश करने के लिए हम ज़रूर ये कह देंगे कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत उनका एक रहीम ही है, है। जो है वो बहुत करीम है और अल्लाह ताला जो है वो हमें सवाब दे भी देंगे बगैर समझे। लेकिन आपको मैं एक लॉजिकली अगर आंसर देना चाहूँ कि अगर एक बच्चा जो है आप उसको कहेंगे बेटा एक पानी का गिलास लेकर आओ, मुझको पानी पिलाओ। फ़र्ज़ करें वो जाता है पानी के फ़र्ज़ करें डिस्पेंसर तक या कूलर तक पानी लेने के लिए और वहाँ पे उसको 30 कदम जो है उसके लगते हैं। लेकिन वो बच्चा जो है वो 10 कदम चलता है और पानी लेने नहीं जाता और वो वापस आ जाता है। तो आप ये मुझे बताएँ कि उस बच्चे ने मुझे पानी तो नहीं दिया, लेकिन मुझे कहता है कि 10 कदम के मुझे 10 100 रुपए जो हैं वो आप हर कदम के 10 रुपए दे दें। तो आप क्या कहती हैं मुझे दे देने चाहिए? नहीं सर।
अब असल चीज़ थी, मैंने उसको इनाम ज़रूर देना था, लेकिन इस मकसद के लिए कि वो मुझे पानी पिलाता। लेकिन उसने पानी नहीं पिलाया। तो अब कुरान पाक जो है असल में हिदायत की किताब है। कुरान पाक को जगह-जगह पे अल्लाह ताला ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो हमें जब यहाँ से जो नतीजा मिलेगा क्या, कि आपने जो है कुरान से ज हदायत हासिल करनी है, ये इसका असल मकसद है। अच्छा, अब रहेगी बात जिस तरह से सरफराज भाई ने आपको बताया कि अब कोई शख्स जो है वो जो हमें नेकी के लिए हम जब मुख्तलिफ रवायात देखते हैं, जैसे एक हमें रवायत मिलती है कि एक शख्स ने कहा कि जी मेरी वालदा जो है वो मरने वाली थी और वो कुछ कहना चाहती थी, और मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहती थी कि अगर मैं जो हूँ ना कुछ मैं जो हूँ सदका करना चाहती हूँ, तो उनकी जगह पे अगर मैं सदका कर दूं तो क्या उनको जो है सवाब मिलेगा? तो हुजूर पाक ने कहा कि हाँ मिलेगा। यानी कि असल में जो चीज़ थी वो क्या थी? वो इनका इरादा था कि वो सदका करना चाहती थी। इसी तरीके से एक सहाबी ने कहा कि मेरे वालिदैन में से कोई उनका जो है वो हज करना चाहता था, तो वो फौत हो गया, तो क्या मैं उनकी जगह पे हज कर लूँ? तो हुजूर पाक ने कहा कि हाँ, आप कर सकते हो। यानी कि उनको इजाज़त दे दी, लेकिन उनकी शिद्दत के साथ उनकी ख्वाहिश थी, उनका जो है वो शौक मौजूद था। तो एक चीज़ तो ये है कि अमल के लिए पहली बात ये है कि कोई शख्स जो इस दुनिया से जा रहा है, यानी कि हमारे यहाँ ये जो तसव्वुर है कि उसने सारी ज़िंदगी कोई नेकी नहीं की, उसने सारी ज़िंदगी जो है अपने ईमानियात के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई नमाज़ें नहीं पढ़ी, और उसके बाद उसके बच्चे जो हैं वो हर जुमेरात को मस्जिद से बच्चे बुलाएँ और उसके बाद उसके लिए ख़त्म कुरान या कुरान ख़वानी करें, और उसके बाद कहें कि जी ये जो है शख्स जन्नत में चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप कुरान जो है वो इस तरीके से सवाब पहुँचते हैं। और एक लॉजिकल सी बात ये है कि अगर नेकी पहुँच सकती है तो फिर बदी भी पहुँचनी चाहिए, कि एक शख्स है जी मेरे सारे गुनाह जो हैं वो उस शख्स को पहुँचा दो। अगर इस तरीके से इसाले सवाब हो सकता है तो फिर इसाले गुनाह भी जो है वो होना चाहिए। तो मेरी इसमें राय जो है वो यही है, और बहुत सारे उलमा जो इस राय पर कायम हैं कि असल में इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करते हैं। और जैसे एक और बात कि इंसान को मरने के बाद जो है वो 3 चीज़ें पहुँचती हैं, जो हमें सही हदीस से पता चलता है कि एक तो आपने कोई इल्म किसी को सिखा दिया हो, या आपने कार खैर का ऐसा काम कर दिया हो, मस्जिद बना दी, या आपने कोई यूनिवर्सिटी बना दी, या कोई दरसगाह बना दी, वहाँ से कोई शख्स जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है, या कोई आपने कार खैर का ऐसा काम कर दिया, दरख्त लगा दिया, उसके नीचे कोई साया से इससे फ़ायदा उठा रहा है, या फिर आपकी जो औलाद है, आपने उसको कोई नेकी सिखाई और उसके बाद वो जब तक वो नेकी करता रहेगा आपकी औलाद, तो वो आपको सवाब जो है वो मरने के बाद भी मिलता रहेगा। लेकिन आपने किसी चीज़ की ज़िंदगी में कोई कोशिश ही नहीं की, तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि कुरान में ऐसा कोई मामला जो है वो मौजूद है। जी, अब आप बताएँ सिर्फ कुछ और? थोड़ा-सा मैं यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। असल में हमारे एक चाचा थे, चौकीदार थे, जो कि अनमैरिड थे, जो कि वो थे तो बहुत अच्छे इंसान, हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया। तो मेरा ये भी इरादा है कि मैं उनके लिए कुछ ज़मीन लूँ मस्जिद का, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और उनके लिए मतलब इस सारे सवाब का एक सिलसिला स्टार्ट हो। लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग को मतलब हमारे उस बजट से चीज़ें बाहर हो, तो हम लोग दुआ तो कर सकते हैं ना नमाज़ में, जिस तरह हम लोग बख्शिश जी, की आपने दुआ करते आपने हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ की तरफ आपने रहनुमाई की कि ये बात जो आपने कही है ना, दुआ जो है वो इबादत का हुँ, मग़ज़ है, और दुआ कोई छोटी चीज़ नहीं है। असल चीज़ जो मैयत को पहुँचती है वो हमारी दुआएँ हैं। हम जब किसी भी शख्स के लिए दुआ करते हैं तो असल में उसको वो दुआएँ जो हैं वो पहुँचती हैं। तो आपने बहुत सही बात की कि ये दुआ जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और आप जो है वो जितनी दुआएँ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और यही वो करने का काम है। ठीक है सर, जज़ाक हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो
اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.